सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य स्थान पर लेकर के आए हैं उस दिव्य स्थान का नाम है श्रीधाम गोवर्धन। और श्रीधाम गोवर्धन वही स्थान है जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण साक्षात गिरिराज जी के रूप में विराजते हैं। मेरे पीछे दर्शन कर पा रहे हैं, यही श्री गिरिराज जी का मुख्य स्थान है जिसको दान भाटी के रूप में समस्त संसार जानता है। यहीं से हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा शुरू होती है। गिरिराज महाराज की जो सप्तकोशी परिक्रमा है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 4 कोस की जो परिक्रमा है उसको बड़ी परिक्रमा के रूप में कहा जाता है और जो 3 कोस की परिक्रमा है उसको छोटी परिक्रमा के रूप में समस्त संसार जानता है। तो आइए हम और आप शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा, और पहले हम बड़ी वाली परिक्रमा देने के लिए चलते हैं जो कि 4 कोस की है। परिक्रमा में जो जो सुंदर स्थान पड़ेंगे हम आपको उन स्थानों के भी दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं गिरिराज महाराज की बड़ी परिक्रमा। आइए सर्वप्रथम हम श्री दानघाटी मंदिर के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा का प्रारंभ यहीं से करते हैं। आइए हमारे साथ। तो आइए गिरिराज प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपनी परिक्रमा आरंभ करते हैं। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की, जय हो गिरिराज धरण की। गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, और देखिए यहाँ भक्त गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, यह भक्त दंडवती के माध्यम से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के सभी भक्तों से एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि इस संपूर्ण परिक्रमा का जो पुण्य फल है वो आपको पूरा प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए। और अब आप दर्शन कीजिए इन महान संतों के जो यहाँ निरंतर सभी भक्तों को प्रसाद बांटा करते हैं। यहीं इनके यहाँ प्रसाद बनाया जाता है और यहीं बाबा प्रसाद वितरण किया करते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है हमारे गिरिराज प्रभु की। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है परिक्रमा के प्रथम पड़ाव आनेर गांव में। और यहाँ आनेर गांव में गिरिराज पर्वत के ऊपर हमारे प्रभु श्रीनाथ जी विराजते हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं आनेर गांव में संकर्षण कुंड के। अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है संकर्षण कुंड पर। आप भी दर्शन कीजिए संकर्षण कुंड के, जो कि अपने आप में बड़ा ही अलौकिक और दिव्य कुंड है। भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ दादा के नाम पर इस कुंड का नाम संकर्षण कुंड पड़ा है। यहाँ संकर्षण भगवान के बड़े ही सुंदर विग्रह के रूप में दर्शन होते हैं। बड़ा ही अलौकिक यहाँ का वातावरण और बड़ा ही शांति प्रिय यह स्थान। आइए अब चलते हैं आगे परिक्रमा में। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है साखी गोपाल जी। आप भी दर्शन कीजिए साखी गोपाल जी के। यह वो अद्भुत स्थान है जिसको समस्त ब्रजवासी कान वाले बाबा के रूप में भी जानते हैं। यहाँ भगवान के कान में जो भी भक्त अपनी मनोकामना कहते हैं, हमारे साखी गोपाल जी उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं पताका और शिखर के रूप में, ये हमारे दाऊ दादा का स्थान है जिसको लुक लुक दाऊ जी कहा जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण के महाराज को दाऊ दादा ने यहीं से छुप छुप करके देखा था। लुका छुपी होने के कारण इस स्थान का नाम लुक लुक दाऊ जी पड़ा। और अब आप दर्शन कीजिए हमारे गिरिराज प्रभु के, जो कि यहाँ से कितने सुंदर लगते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल गिरिराज धरण की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचने वाली है पूंछरी का लोठा। गिरिराज प्रभु की परिक्रमा का बड़ा ही अद्भुत स्थान है पूंछरी का लोठा। कहते हैं धन्य धन्य पूंछरी को लोठा,
अन्न खावे ना पानी पीवे, कैसो पर्यो से लौटा। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है पूंछरी का लौठा। आइए दर्शन करते हैं श्री पूंछरी के लौठा के। सभी ब्रजमेमा परिवार की तरफ से बाबा के चरणों में प्रणाम। बोल पूंछरी के लौठा की जय। आइए अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्थान करते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं जतिपुरा में। बड़ी परिक्रमा का यह चौथा पड़ाव। और अब आप दर्शन कीजिए पवित्र हरजी कुंड के, जो कि परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा में स्थित है। हमारे ब्रज में कहते हैं, चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज, और सब देवन में देव हैं मुकुट मणि गिरिराज। ऐसे हमारे गिरिराज प्रभु जो साक्षात जतिपुरा में विराजते हैं। तो आइए हम चलते हैं गिरिराज प्रभु के दर्शन के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं गिरिराज मुखारविंद जतिपुरा। तो आप भी दर्शन कीजिए गिरिराज जी मुखारविंद श्री धाम जतिपुरा से। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। बोल गिरिराज धरण की जय। ब्रज का एक अनोखा स्थान जहां साक्षात गिरिराज महाराज स्वयं विराजते हैं। और आइए दर्शन के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है दंडोती शिला, जिसको छोटे गिरिराज जी के रूप में जाना जाता है। आइए दर्शन कराते हैं आपको छोटे गिरिराज जी। जय हो गिरिराज प्रभु की। जय हो गिरिराज प्रभु की। ये छोटे गिरिराज जी के रूप में यहाँ भगवान गिरिराज प्रभु विराजमान है, जिसको दंडोती शिला भी कहा जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं सत्यनारायण मंदिर। पूरी परिक्रमा में यह अकेला मंदिर है जहां भगवान सत्यनारायण के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। अब आप दर्शन कीजिए ऐसे दिव्य भक्तों के जिन्हें भगवान ने नेत्र ज्योति प्रदान नहीं की है, फिर भी निरंतर हमारे प्रभु का गुणगान यहाँ परिक्रमा मार्ग में किया करते हैं। और अब हम पुनः गोवर्धन पहुंच चुके हैं। 4 कोस वाली बड़ी परिक्रमा यहाँ हमारी विश्राम लेती है, अर्थात 12 किलोमीटर वाली जो बड़ी परिक्रमा है वो हमारी यहाँ विश्राम लेती है। अब हम यहाँ से आगे की 3 कोस वाली अर्थात 9 किलोमीटर वाली जो परिक्रमा है उसको प्रारंभ करेंगे। पहले गिरिराज प्रभु के चरणों में यहाँ प्रणाम करते हैं और अपनी बड़ी परिक्रमा को यहाँ विश्राम देते हैं। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो आइए अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, यह गिरिराज प्रभु की छोटी परिक्रमा है, जो कि 3 कोस की परिक्रमा है। 3 कोस अर्थात 9 किलोमीटर की यह परिक्रमा है। तो आइए हम और आप आनंद लेते हैं गिरिराज प्रभु की उस दिव्य परिक्रमा का। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। समस्त ब्रजमेमा परिवार की तरफ से गिरिराज प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और छोटी परिक्रमा में सर्वप्रथम यहाँ दर्शन होते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के। आज बड़ो ही अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार भगवान लक्ष्मी नारायण को। जय हो मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान की।
भी आपने दर्शन किए भगवान लक्ष्मी नारायण के। आइए अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और परिक्रमा के अंतर्गत पंचमुखी हनुमान के बड़े ही अद्भुत दर्शन। यह परिक्रमा आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। श्रीधाम राधाकुंड से पहले यह स्थान पड़ता है, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत स्थान है। यहाँ श्री उद्धव बिहारी भगवान के दर्शन और उद्धव कुंड के दर्शन होते हैं। आइए दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ उद्धव बिहारी के रूप में आप बड़े ही सुंदर दर्शन प्राप्त करते हैं। यह आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के उद्धव बिहारी स्वरूप के। यह स्थान बड़ा ही प्राचीन स्थान है और यह आप गुलमलता जी श्री उद्धव जी के विग्रह के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं उद्धव कुंड के पावन तट से। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उद्धव कुंड के। ये देखिए बड़ा ही सुरम्य कुंड है, छोटा सा है पर बहुत ही सुंदर है। इसकी छटा को शब्दों से वर्णन करना असंभव है। कैसी सुंदर हरियाली और कैसा सुंदर उद्धव कुंड। आइए अब आपको ऐसे संत भगवान के दर्शन कराते हैं जो 1008 एक साथ में गिरिराज जी की दंडवती दे रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए उन संत भगवान के। ब्रज में ऐसे अनेकों संत हैं जो ब्रज के प्रति और अपने ठाकुर के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। यह देखिए और अब हमने प्रवेश कर लिया है श्री राम राधा कुंड में। और ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर के, जो कि दक्षिण शैली में बना हुआ बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। आइए श्री गिरिराज प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और यह आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम राधा कुंड के। राधा कुंड भी अपने आप में हमारे ब्रज का बड़ा ही अनूठा स्थान है, जो कि गिरिराज जी की परिक्रमा के अंतर्गत ही पड़ता है। जो 3 कोस की परिक्रमा है उसका प्रथम पड़ाव श्रीधाम राधा कुंड। और अब हम पहुंचने वाले हैं पवित्र ललता कुंड पर। राधा कुंड के अंतर्गत आने वाला ये पवित्र कुंड श्री ललता कुंड। आज यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं और आप दर्शन कीजिए ललता कुंड का। ललिता कुंड। और ये आप दर्शन कर रहे हैं ललिता कुंड का श्रीधाम राधा कुंड से। फव्वारों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। और पीछे हमारे प्रिया प्रीतम जी की बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। ऊपर मोर भगवान विराजमान है। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम होता है। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन कीजिए उस पवित्र संगम स्थान के, जहां राधा कृष्ण का मिलन होता है।
और ये आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र राधा कुंड के, जो हमारी राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से इसको खोदा था। और इधर आप दर्शन करते हैं पवित्र कृष्ण कुंड के। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ दोनों कुंडों का संगम होता है और इस स्थान को ही संगम कहा जाता है। और अब आप दर्शन कीजिए राधा कुंड संगम स्थान से हमारे गिरिराज प्रभु के। यहाँ भगवान गिरिराज प्रभु की बड़ो ही अलौकिक छवि के दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। भगवान के चरणों में सभी भक्तों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपको दर्शन कराए राधा कुंड कृष्ण कुंड के संगम के। आइए अब अपनी परिक्रमा को लेकर के चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं कुसुम सरोवर के। अब आप दर्शन कीजिए कुसुम सरोवर के। कुसुम सरोवर अपने आप में ब्रज का बड़ा ही अद्भुत सरोवर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धालु पहुंच करके किस आनंद रस में डूब जाते हैं। बड़ी ही सुंदर लहरें कुसुम सरोवर में दिखाई दे रही हैं। आइए अब आपको गिरिराज जी की परिक्रमा के सबसे प्राचीनतम स्थान के दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारे गिरिराज प्रभु हर गोकुल के रूप में यहाँ विराजमान है। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा पर। आइए दर्शन करते हैं मानसी गंगा के। ये वही दिव्य स्थान है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी बंसी से ब्रजवासियों के लिए इसको प्रकट किया था। रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप मंदिर को प्रदान किया गया है। ये आप भगवान राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन यहाँ मानसी गंगा के पावन तट पर। आइए अब आपको गिरिराज प्रभु के दर्शन कराते हैं। गिरिराज धरण की। और अब आप दर्शन कीजिए गिरिराज प्रभु के मानसी गंगा के पावन तट से। यह स्थान मुकुट मखारविंद के नाम से प्रसिद्ध है। और अब आप दर्शन कीजिए गंगा मैया के यहाँ विग्रह के रूप में। मानसी गंगा के पावन तट पर गंगा मैया के विग्रह स्वरूप के बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं श्री राम गोवर्धन में। अभी आपने दर्शन किए पवित्र मानसी गंगा के, तो आइए अब चलते हैं परिक्रमा के अंतिम पड़ाव की तरफ। और अब हम पुनः श्री राम गोवर्धन पहुंच चुके हैं। यहीं हमारी परिक्रमा विश्राम लेती है। आज हमने आपको गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के दर्शन कराए और यह आनंद हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्त इस परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी अनोखी और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राम गोवर्धन की पावन भूमि से जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
हैं।